हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बैक्टीरिया को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु में पोषण। लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में पोषण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनके द्वारा फूड एंड एनर्जी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाता है। और न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को मुख्य रूप से दो समूह में रखा गया। पहला ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी तो फर्स्ट हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उस प्रकार के बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक मीन्स वो लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरा केमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक या केमोसिंथेटिक। तो ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। और ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यह अपना भोजन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स CO2, हाइड्रोजन, इस सारे की मदद से यह अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। और जो इनका भोजन होता है वो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ। ऐसे कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल भोजन के रूप में प्रिपेयर करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को फर्दर दो समूह में डिवाइड किया गया है। एक फोटोसिंथेटिक, वैसे बैक्टीरिया जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरा केमोसिंथेटिक जो केमिकल्स के रसायन की उपस्थिति में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो फर्दर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक में फोटो मीन्स लाइट की उपस्थिति में अपना भोजन सिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और सेकेंड वन इज केमोसिंथेटिक रसायन संश्लेषित, ये केमिकल की उपस्थिति में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड वन देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बनाते, यह अपने भोजन के लिए दूसरे जीव, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। और ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आगे ये परजीवी पैरासाइट भी हो सकते हैं, या सेप्रोट्रॉपिक मीन्स ये मृतपोषी हो सकते हैं, मीन्स ये अपना भोजन मरे सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, या कोई जीव मृत हो जाता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सिम्बायोटिक भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, मीन्स ये दो जीव एक साथ या दूसरे जीव के साथ ये पार्टनर की तरह रहते हैं, और इससे दोनों पार्टनर को फायदा होता है। तो फर्दर ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तीन टाइप के हो सकते हैं। कांट synthesize their
their own food, but depend on other living organism या dead organic materials for food। और ये फर्दर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉपिक, और ये सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, मृत कोश। सेकेंड वन इज पैरासाइटिक, ये दूसरे जीव के शरीर पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते। ये अपने होस्ट के लिए पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, रोगजनक भी हो सकते हैं। और थर्ड वन इज सिम्बायोटिक, ये दूसरे जीव के साथ पार्टनर की तरह रहते हैं और इस एसोसिएशन से, इस संगठन से दोनों जीवों को फायदा होता है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और अब हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि स्वपोषी, इसके 2 टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटो मीन्स ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे CO2 लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में यह अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। और इन बैक्टीरिया में एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे हम बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की मदद से बैक्टीरिया लाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रिपेयर करता है। तो प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, डोनर with the help of sunlight, मीन्स यह अपना भोजन लाइट की उपस्थिति में बनाते हैं। और ये बैक्टीरिया और ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं? क्रोमेटियम, साइनोबैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। यह अपना भोजन लाइट की उपस्थिति में प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्लांट की तरह बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया केमो मीन्स केमिकल का उपयोग करके अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यूज ऑफ केमिकल्स to prepare food, इस प्रकार के बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट्स के पोषक तत्व के रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह इम्पोर्टेंट रोल इन recycling of nutrients like iron, Fe, sulfur, phosphorus and nitrogen।
और ये पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकोकस हो सकते हैं। आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और ये बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉपिक, पारासाइटिक, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया अपना भोजन मरे सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं। मीन्स दे फीड ऑन डेड एंड decaying organisms। ये बैक्टीरिया स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम। सेकेंड वन पारासाइटिक बैक्टीरिया मीन्स परजीवी। ये बैक्टीरिया दूसरे जीव के शरीर पर या तो उसके शरीर के बाहर आउटसाइड द बॉडी या शरीर के अंदर इनसाइड द बॉडी रहते हैं, निवास करते हैं और उसी जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मीन्स ये दूसरे जीव के शरीर पे रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये बैक्टीरिया अपने होस्ट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, मीन्स बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं। derive food from other organism, from other living organisms। थर्ड वन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या दूसरे जीव के साथ पार्टनर की तरह रहते हैं और इसका संगठन दूसरे जीव के साथ बेनिफिशियल होता है। मीन्स इसमें इस संगठन में, इस एसोसिएशन में दोनों पार्टनर को फायदा होता है। जैसे इकोलाई, हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई पाया जाता है जो विटामिन के सिक्रीशन में मदद करता है और इन रिटर्न यह हमारे इंटेस्टाइन से अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल राइजोबियम जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है दाल के पौधे के जड़ में पाया जाता है और यह वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने में, फिक्सेशन में मदद करता है। इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट इन बैक्टीरिया को शेल्टर और भोजन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन होता है दूसरे जीव के साथ वह हमेशा बेनिफिशियल होता है। मीन्स दोनों पार्टनर को फायदा होता है। द बैक्टीरिया लिव इन symbiotic association with other organisms। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल राइजोबियम जो दाल के पौधे के जड़ में पाए जाते हैं और दूसरा इकोलाई जो ह्यूमन के बड़ी आंत में पाए जाते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।